रिकॉर्डिंग किया? चलो आर्यन, पिंकी जरा देखो, मैं दिख रही हूं? सोनू देख रहे हैं हम लोग? देख रही हूं मैं। नहीं आ रहा? हाँ नहीं चल रहा? ओह नेट चेक करो। नहीं नहीं अब देखो, जल्दी देखो। चला देखो बेटा। अब चला? एरर कोड शो कर रहा है, जरा देखो फटाफट, देखो अब चला कि नहीं। मुझे तो कम से कम एक्सेस दे दिया करो सब बैच का, उसको बोलो। कनेक्ट हो गया? गुड इवनिंग। जरा अंकुर वगैरह बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? शुरू करें ना? मेरे बैचेस के एक्सेस मुझे तो दे दिया करो, ताकि मैं तो चेक कर लूं अगर नहीं चलता है तो। सारे बैचेस का एक्सेस मुझे दो। चलो हो गया, कनेक्ट हो गया। आ जाओ। मैंने आपको बताया था कि डिक्लेयर और प्रपोज का थोड़ा सा रुकना, इसको मैं डिटेल में बताऊंगी। इसका समझा दिया था, ये सारा आपको समझा दिया था, और फिर मैंने छोड़ दिया था कि 100 नंबर पेज में हम लोग पहुंच के रुक गए थे। चलिए तो 1 मिनट का समय देती हूं, जरा फटाफट इसको देखो। तो देखिए, मैंने स्टार्ट कर दिया है। धीरेन्द्र, अमीन सब स्टार्ट कर दिया। चलिए आप देखो, आओ एग्जाम्पल्स 11 को अब शुरू करते हैं। देखो ध्यान से। अंकित, आज रात में मैं आपको 10 बजे डिस्कस करूंगी बेटा, सीपीओ का, एसएससी मेंस का, सब करूंगी, ठीक है? आप सुनो जतीन का क्या कहना, जरा देखो। जैसे लोग देखते हैं ना कि भाई इंदिरा गांधी, तुरंत कहते हैं डिक्लेयर्ड। ध्यान से सुनो, प्रपोज करना और डिक्लेयर करना दोनों बहुत डिफरेंट चीज है, जहां तक आपके कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो सिर्फ प्रपोज कर सकती थी, वो सिर्फ प्रपोज कर सकती थी। डिक्लेयर कौन करता? प्रेसिडेंट करता। द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड इट, डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी। इसका मतलब हो गया कि इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। और इंदिरा गांधी क्या करेगी? तो सिर्फ प्रपोज करेगी। ये डिफरेंस है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है ना? एपेक्स का मतलब होता है बेटा जो सबसे ऊपर होता है, हालांकि वो नाउन है, ठीक है? इसीलिए याद रखना, हमने ये क्वेश्चन इसलिए दिया आपको कि ध्यान रखना, इंदिरा गांधी ने सिर्फ प्रपोज किया था इमरजेंसी, उस पर साइन किसने किया था? प्रेसिडेंट ने किया था। इसीलिए प्रपोज और डिक्लेयर ये दोनों बहुत डिफरेंट वर्ड है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो। हो गया? अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से सुनना। जो एपेक्स कोर्ट है वो सेक्शन 303 को
नल एंड वॉइड, नल का एंड वॉइड का मतलब होता है निरस्त, है ना, यानी कि नो लॉन्गर हैविंग एनी पावर। अब 303 सेक्शन को ही निरस्त कर दिया, जैसे 377 को भी निरस्त किया हाल में, 377 को, जो कि गे और लेस्बियन के राइट्स को देने के लिए। तो इसका मतलब है जैसे ही उसने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, वैसे ही सारे जितने की पुलिस के पावर्स होते हैं, कोर्ट के पावर होते हैं, सब खत्म हो गया। इसका मतलब निरस्त किया है उन्होंने। तो द एपेक्स कोर्ट डिक्लेयर्ड, उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया कि सेक्शन 303 में अब कोई गवर्नमेंट पावर नहीं होगा। ठीक है, नीचे दिखाना थोड़ा सा। एक मिनट। गुड अभिषेक, मैं तो यही चाहती हूं आप लोग कॉन्फिडेंटली अब करो। ठीक है, अब आओ। अच्छा सुनो, आप लोग जो क्वेश्चंस करना चाहते हो ना बेटा, कुछ लोग है कि मैम क्वेश्चंस का समय दे दीजिए लास्ट के 15 मिनट्स में। अभी आप लोग बीच में है ना कोई क्वेश्चंस मत करना। जो आप लोग ऐसे जो लिख रहे हो वो तो ठीक है, आप जो करना चाहते हो बताना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन कोई क्वेश्चन बुक से या किसी तरह के उसी चैप्टर से करना चाहते हो बेटा, सबका आ रहा, आशीष आ रहा है। अब लास्ट के 15 मिनट्स में कमेंट्स करना वो, तो मैं लास्ट के 15 मिनट्स में क्वेश्चंस आपका सॉल्व कर दूंगी। ठीक है ना, क्योंकि बीच में अगर आप करोगे तो सब फिर वहीं बीच में कहीं घुस के रह जाता है। ठीक है, अब आओ, जैसे हाल में 377 को भी उन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया, है ना। दे डैश विद द ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ क्या करेगा, वो टैंपर करते हैं। द टैंपर विथ या टैंपर्ड विथ भी कर सकते हो, यानी कि हम चाहे तो टैंपर्ड और टैंपर दोनों लगा सकते हैं। जैसे बीजेपी पे इल्जाम लगता है कि भाई तुम लोग वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ करते हो। दे डैश द अकाउंट्स, अगर आप डॉक्टर्ड कहोगे, उन्होंने अकाउंट्स के साथ डॉक्टर्ड किया है, तो डॉक्टर्ड है तो डॉक्टर भी कह सकते हो, यानी कि वो अकाउंट्स को छेड़छाड़ कर देते हैं। द डॉक्टर द अकाउंट्स। टेंस कोई भी लग सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, लेकिन आपको ध्यान देना है कि टेंस नहीं, हमें वर्ड सही होना चाहिए। कुछ लोग कुत्ते को पत्थर फेंक के मारते हैं ना, तो कहो कि यार डोंट टीज द डॉग, उसको तंग मत करो, है ना। ये मेडिसिन आपके पेन को मिटिगेट कर देगा, मिटिगेट भी हो जाएगा। और जरा देखें तो पिछले पेज में और क्या है, लेसन भी तो है, तो मैं तो लेसन भी लगा दूंगी, लेसन योर पेन, यानी कि मिटिगेट और लेसन दोनों ही चलेगा। और विल के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म चलता है। ठीक है, क्लियर। फ्रीज नहीं हो सकता, फ्रीज किसमें, फ्रीज नहीं होगा बेटा, मेडिसिन फ्रीज थोड़ी करता है। अच्छा, एपेक्स कोड की बात करोगे, नहीं, फ्रीज तो जैसे अकाउंट्स वगैरह होता है, किसी का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से या किसी के द्वारा। क्योर, विल क्योर, पेन को क्योर नहीं किया जाता है। कोई भी तरह का बीमारी होता है ना, उसको क्योर किया जाता है, डिजीज होता तो क्योर होता। डॉक्टर, समझ में आ रहा है। अच्छा सॉरी, डॉक्टर्स नहीं होगा ना बेटा, डॉक्टर होगा ना, दे लगा रहे हो ना, दे लगाने पे हम डॉक्टर लगाएंगे। ठीक है। योर केयरलेस एटीट्यूड, तुम्हारा जो ये लापरवाही से भरा हुआ रवैया है ना, ये आपके प्रमोशन के रास्ते में अड़ंगा लगाएगा। अड़ंगा लगाना इज, जो मैंने कहा था, मिलिटेंट क्या करते हैं, मिलिटेट करते हैं, अड़ंगा लगाते हैं सरकारी काम में, तो ये अड़ंगा लगाएगा। योर केयरलेस एटीट्यूड मिटिगेटेड या विल मिटिगेट या मिटिगेट्स भी कह सकते हो, अड़ंगा लगा देता है। ठीक है, मिलिटेटेड या मिलिटेट लगा सकते हो, अड़ंगा लगा देता है या अड़ंगा लगा दिया, तुम्हारा प्रमोशन इसलिए रुका है। आई विल टीच हिम, उसे तो मैं सबक सिखाऊंगा, अ लेसन। मेडिटेशन आपके टेंशन को कम करता है, लेसन। और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, आई विल प्रे फॉर यू। और लायंस, जो हिरन होते हैं ना, उनका शिकार करते हैं, प्रे ऑन डियर। देखो
ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? लेसन, मेडिटेशन लेसन्स योर पेन. यस, लेसन्स, यस. एंड लायंस प्रे ऑन डियर. क्लियर हो गया? यस मिशु, यू आर राइट. नहीं बेटा, मिलिटेट कहा है मैंने? मिलिटेटेड, क्योंकि आपका केयरलेस एटीट्यूड ने अड़ंगा लगा दिया आपके प्रमोशन पे. और यहां पे मिटिगेट है, यहां पे मिलिटेट है. ठीक है ना? चलो, अब 1 मिनट का टाइम दे रही हूं, जरा देखो तो फटाफट. 4th क्वेश्चन में फ्रीज नहीं होगा बेटा. फ्रीज यहां पर वर्ब भी तो नहीं हमारे पास. फ्रीज ऑन डियर का मतलब यह होता है बेटा कि हिरन का शिकार करते हैं. प्रे के साथ प्रेपोजिशन ऑन आता है. हो गया? चलो शुरू करते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे गौरव, इसमें बहुत सारे होते हैं जो वोकैब से रिलेटेड हो जाते हैं. हाँ, टेम्पर के साथ विथ होता है. नहीं बेटा, वीडियो सॉल्यूशन नहीं आकाश, उनका वीडियो सॉल्यूशन नहीं है. वीडियो सॉल्यूशन सिर्फ 2018-2017 का वीडियो सॉल्यूशन है, मेंस का, इंग्लिश का, और अभी बस 2016 का करने जा रहे हैं इसके बाद. ठीक है, अब आओ सुनो. यहां पे 102 नंबर पेज पे इन्वेंट, जो पहले से मौजूद है इस दुनिया में, उसको आप डिस्कवर करते हो, खोज करते हो. जैसे कि सोना डिस्कवर हुआ है ना, यानी कि आइलैंड कोई है, अमेरिका, ये सब डिस्कवरी हुई. लेकिन अगर आप टेलीविजन की बात करोगे, टेलीफोन की बात करोगे, टेलीग्राफ की बात करोगे, वो पहले से नहीं था, उनको डिस्कवर नहीं, इन्वेंट किया गया. ठीक है, अब आओ पोस्टपोन. क्यों पढ़ा रही हूं पोस्टपोन? क्योंकि मैं आपका इससे एंटोनिम पूछना चाह रही हूं. जरा पोस्टपोन का एंटोनिम बताओ पहले, फिर आगे बढ़ूंगी. पोस्टपोन का एंटोनिम बताओ. फ्लॉन्ट का मतलब दिखावा करना होता है भारतीय, और प्रिटेंड मतलब बनना. यस, इसका मतलब वर्ब है निशा. जिसके साथ नाउन और वर्ब नहीं लिखा, इसका मतलब वो वर्ब है. जल्दी बताओ, पोस्टपोन का उल्टा. नहीं, उमा, बाय हुम आगे आएगा. ऑफलाइन का बेटा फीस हमारा तो अभी 10,500 था लॉकडाउन के पहले. प्रीपोन, मैं यही तो वर्ड का इंतजार में थी. सचिन, रक्षित, भारती एंड विवाह, मैं तो खुशी खुशी इंतजार में थी. इसीलिए क्योंकि मूर्खों, इसका प्रीपोन जैसे लिखोगे इसी पे क्वेश्चन आया हुआ है. लो, सब सीरियली प्रीपोन. इंस्टेंट तो नहीं होता बेटा. इन्वेंटेड बाय नीतू सिंह. नहीं राजकुमार, कोई कंपनी इन्वेंट नहीं होता है, कंपनी एस्टैब्लिश्ड होता है. प्रीपोन गलत वर्ड है.
पोस्टपोन का एंटोनिम एंटीडेट होता है। क्यों एंटी? एंटी मतलब पहले और डेट मतलब तारीख देना। आज के बाद नहीं, आज नहीं केस होगा, बाद में होगा, तो उसको क्या किया? पोस्टपोन कर दिया, उसको एडजर्न कर दिया। लेकिन एंटी डेट होता है पहले का डेट दे देना कि भाई 30 तारीख 30 जुलाई बहुत लेट है, आप मुझे 15 जुलाई का डेट दे दीजिए, यानी कि पहले का दे दिया। इसलिए प्रीपोन से क्वेश्चन आया हुआ है, ये जरूर ध्यान रखना। प्रीपोन इसका एंटोनिम नहीं है, इसका एंटोनिम एंटीडेट है। मैक्सिमम एक और वर्ड कह सकते हो इसका एंटोनिम में, एडवांस। ठीक है। और एक वर्ड है एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है टू सस्पेंड फॉर, यस डेफर, यस, इन दोनों का सिनोनिम कह सकते हो डेफर। इनका सिनोनिम डेफर। कोर्ट वगैरह में क्या होता है ना कि किसी भी काम को थोड़ा सा डेट वगैरह में आए, जज साहब नहीं आए हैं, ठीक है, कहां पहुंचा है, डेट उठ दे दिया गया, तो कोर्ट वगैरह में हम कोई भी केस को एडजर्न देखते हैं करते हुए। पोस्टपोन तो ऐसे हुआ कि आज कल हमारी मीटिंग है, भाई लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, लोगों को मूवमेंट बंद कर दिया गया है, इसीलिए आप अब नहीं होगा, अब इसको 15 तारीख को कर दीजिए, वो पोस्टपोन हुआ। डेट में आके सब कुछ फाइनल करके फिर जो आगे बढ़ता है उसको प्रीपोन। बेटा मीनाक्षी गलत वर्ड है, क्यों जानते हो क्यों बोलते हो? क्योंकि सबको पता है पोस्ट का एंटोनिम प्री है, इससे पोस्टपोन प्रीपोन अपने आप बना लिया लोगों ने। ठीक है, डेफर सिनोनिम है बेटा। और कैंसल, मैंने कहा यार कल मीटिंग नहीं हो सकती, 15 तारीख कर दो, मैंने पोस्टपोन किया। कल शो नहीं हो सकता, सबका पैसा वापस करो, तो क्या हो गया? इसका मतलब है वो आगे के लिए नहीं टला, वो क्या हो गया? वो बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि पैसे वापस करने की बात कर रहे हैं, यानी कि कैंसिल करना। सौरभ सब कुछ मिल रहा है? यस मिल रहा है, आप लोग का मैसेजेस मुझे मिल रहा है। ठीक है। नाउ क्राई, वीप एंड प्लीड में डिफरेंस क्या है? छोटे बच्चे को देखते हो आ करके रोते हैं, मतलब वो ज्यादा चिल्लाते हैं या रोते कम है ना? यानी चीखना चिल्लाना भी क्राई होता है। उसकी चीख को भी नाउन में क्राई कहते हैं। नाउन में देखो चिल्लाहट, और चिल्ला चिल्ला के जो रोते हैं वो भी क्राई होता है। लेकिन आप जब दिल टूटता है तो क्या करते हो? चुपचाप से अपने रूम में जाके दरवाजा बंद करके और चादर ओढ़ के बस सिर्फ आंसू बहाते हो, हल्ला गुल्ला तो नहीं मचाते हो। तो आप क्या करते हो? आप वीप करते हो, है ना? वीप का मतलब हुआ रोना बिना आवाज के। ठीक है, थोड़ी सिसकियां निकलती है, लेकिन आप हल्ला नहीं मचा रहे होते हो, है ना? एंटीडेट हो सकती है, यस, शादी एंटीडेट हो सकती है भारती आपकी, है ना? पहले ही शादी कर लो जल्दी से, अगर इंतजार नहीं हो रहा तो। प्लीड, प्लीड का मतलब गिड़गिड़ाना, जैसे किसी आगे हाथ जोड़ के कोई क्या कर रहा है? प्लीड कर रहा है। लेकिन हम जब कोर्ट में भी जाते हैं ना, तो हमारे तरफ से हमारे जो लॉयर्स होते हैं वो कोर्ट को याचना करते हैं, इसीलिए लॉयर्स भी प्लीडर कहलाते हैं, बिकॉज दे प्लीड द केस। ठीक है, क्लियर? अब आओ शो। लिखने की क्या जरूरत है यार, मैं सारा कुछ बता रही हूं आपको। एडजर्न का मतलब हो गया बेटा डेट आगे बढ़ा देना। पोस्टपोन का सिनोनिम ही एडजर्न है, बस खाली जानते हो यूसेज में अलग अलग है। जैसे कोर्ट में हम एडजर्न पढ़ते हैं ज्यादा। शो, एक्स्यूड और एपिटोमाइज, इसका ध्यान से सुनना। दिखाना या प्रदर्शनी, जैसे पिक्चर का भी क्या कहते हैं? फर्स्ट शो में मैंने देखा। राजकुमार आप हिंदी में लिख रहे हो शायद, इसीलिए आपका खाली क्वेश्चन मार्क आ रहा है। हाँ, पेटिशन वही तो है याचना राजकुमार, पेटिशन वही तो है। क्लियर? अब आओ शो, दिखाना, प्रदर्शनी, ये सब नाउन है। ठीक है, और शो तो मैंने हिंदी में लिख दिया शो, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं। सेकंड मैंने बताया बेटा डेट आगे बढ़ा देना, पोस्टपोन। एडजर्न भी डेट आगे बढ़ा देना होता है, हालांकि कोर्ट वगैरह में एडजर्न यूज करते हैं। और डेट आगे नहीं बढ़ाना, नहीं हो सकता, आप खत्म करो, पैसा सब वापस कर दो, यानी कि उसको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आओ एग्ज्यूट। भाई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने केस को पेश कर रहे हो, अपने शो को पेश कर रहे हो, यानी पूरा कॉन्फिडेंस आप दिखा रहे हो, तो एग्ज्यूट का वही होता है टू शो क्या? विथ कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी,
ये इंपॉर्टेंट चीज है कि शो तो कर रहे हैं हम, लेकिन कैसे? विथ कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। ये हुआ शो का मतलब ही दिखाना हुआ। एग्जीबिशन भी बता सेम सिनोनिम कह सकते हो, शो का एग्जीबिशन भी सिनोनिम कह सकते हो आप, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ शो करना इज एक्सूड, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एपिटोमाइज। एपिटोम क्या होता है? एपिटोम का मतलब होता है, एपिटोम का मतलब एपी मतलब ऊपर, टोम का मतलब किताब, यानी किताब के ऊपर आपका नाम छपा हो तो अरे भाई तब तो परफेक्ट एग्जाम्पल हो उसके लिए, है ना। प्रदर्शनी का मतलब होता है बेटा शो, जैसे कोई चीज को लगा दिया जाता है ताकि लोग देखें उसको, ठीक है। और अगर आपका नाम किसी किताब के ऊपर TOMB नहीं कहा बेटा, TOME कहा है, इसका मतलब किताब होता है। किसी नाम किताब के ऊपर नाम छपा हो, इसका मतलब है कि आप परफेक्ट एग्जाम्पल हो जो दिखाया जा रहा है उस समय, है ना। इसीलिए एपिटोमाइज का मतलब होता है टू बी द परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अभी एग्जाम्पल्स करोगे इसका। फ्लाउट मतलब उल्लंघन करना, यानी कि किसी भी तरीके का कानून का उल्लंघन करते हो तो फ्लाउट करते हो, और फ्लॉन्ट होता है दिखावा करना, ठीक है। क्लियर करो तो। किलावती मूंद, पहली बार तो आपका मैसेज आया है, ठीक है। एपिटोमाइज का शोई, यस। फ्लैम्बॉयंट, ऑस्टेंटेशियस, बिल्कुल गुरमीत सही है। लेट का स्पेलिंग देखो हरी क्या लिखा है आपने। फ्लाउट और फ्लॉन्ट नहीं, फाउल तो बेटा गलत होता है, गंदा होता है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ठीक है। देखो ध्यान से, एपिटोम, पैराडाइम एंड पैरागन, ये तीनों सिनोनिम है, जिसका मतलब है परफेक्ट एग्जाम्पल। कोई बात नहीं आकाश, आप बाद में देख लो, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। क्लियर। आज रात को बेटा, आज रात को 10 बजे हम लोग पूरे स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे मेंस का, ठीक है। और सीपीओ का भी देख लेंगे, हालांकि मैं चाह रही थी खाली आज मेंस का डिस्कस करना, ठीक है। हाँ बेटा आज पढ़ाऊंगी मैं लक्ष्मण, आज कराऊंगी। एपिटोम, पैराडाइम एंड पैरागन सिनोनिम है, ठीक है। हो गया। अब चलो जरा इसको कर लो फटाफट। प्रिटेंशियस होता है बेटा जो दिखावा करता है, प्रिटेंशियस। चलो, सिनोनिम का मतलब बेटा सेम मीनिंग होता है। शत्रुधन, ये तो आपको आना चाहिए क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा। तनु, प्रिंट तो कराने बिल्कुल मना किया था मैंने आपको, अभी से आप क्यों करा रहे हो प्रिंट? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अभी तो इसमें बहुत कुछ ऐड होगा। फ्लाउट का मीनिंग बेटा होता है उल्लंघन करना, यानी कि टू डिसओबे, डिसरिगार्ड। गुड सुरेंद्र, अगर इंटरेस्ट आ रहा है इंग्लिश में सबसे अच्छी बात है। नहीं केडी प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा सौरभ, ये आज यूट्यूब में होगा।
आज रात को यूट्यूब में करेंगे। टीयर 3 के लिए भी पंकज अंकित मैं उसी समय बता दूंगी अच्छे से। टीयर 3 का भी मैं सब कुछ बता दूंगी आज रात में। आकांक्षा आप मुझे मैसेज कर दो, क्योंकि अभी जानते हो 2-3 दिन से है ना बहुत रश आ गया है, 2 नया बैच शुरू हुआ है उसके चक्कर में। नहीं प्रशांत, ऐसे नहीं होगा। अवर सोल्जर्स एपिटोमाइज ब्रेवरी, ये कह सकते हो, ठीक है ना। अवर सोल्जर्स एपिटोमाइज ब्रेवरी। हाँ उमा, जो एक्स्ट्रा लिखती हूं तो पीडीएफ में है, लेकिन अगर किसी का सिनोनिम वगैरह लिख रही हूं बेटा तो वो तो फिर वहां नहीं डाल सकते ना। जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक हो जाती है, जो मैंने यहां करेक्शन करती हूं या जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन लिखाती हूं ना, वो पीडीएफ में बना देती हूं। नहीं मीनाक्षी, बिल्कुल बिल्कुल आज बिल्कुल ठीक हूं। कल मेरे हाथ में दर्द उठ गया था, कल मेरे राइट हैंड में बहुत ज्यादा पेन उठ गया था। कल नया बैच था और उसका डेमो था। मतलब 2 बजे तक मुझे समझ में नहीं आता मैं डेमो लूं कैसे, क्योंकि मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा था। तो फिर इन लोगों ने कहा एक काम करो, अब डेमो ले लो बस, उसका क्लास मत लेना। मैंने कहा कितने चला कर देखो, डेमो ले लो लेकिन क्लास मत लेना। मिटल का मतलब बेटा आपकी क्षमता होती है। चलो आ जाओ, मैं करूंगी बेटा, अभी रुक जाओ कल्याणी, रुक जाओ। ग्राहम बेल ने क्या किया था भाई? टेलीफोन उन्होंने इन्वेंट किया था। पता है उसके 2 असिस्टेंट थे जो उनके टेलीफोन इन्वेंट करने से पहले चुरा के टेलीग्राफ को बाहर कर दिया, तो टेलीग्राफ पहले आ गया था। वरना ग्राहम बेल टेलीफोन और टेलीग्राफ दोनों पे काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बनाया था। लेकिन अमेरिका तो पहले से था। देखो कोलंबस ने अमेरिका को क्या किया था? सिर्फ डिस्कवर किया था। और मैं कहती हूं कि भाई आपको क्यों कहती हूं आप यूनिक हो, आप सिंगल पीस हो, आप प्रेशियस हो। इसलिए कहती हूं मैं क्योंकि आपको शायद पता ही नहीं है कि आप में क्या क्षमता है। इसीलिए अपनी क्षमता को डिस्कवर करो। क्यों भाई? आपके अंदर ही है वो क्षमता, आपको सिर्फ डिस्कवर करना है ना। इसीलिए डिस्कवर योर मिटल, ठीक है। अब 2 दिनों के लिए कोई मीटिंग को क्या करेगा भाई? पोस्टपोन करेगा। लेकिन शो को क्या करेंगे ताकि पैसा फिर रिफंड भी करना पड़े? तो शो इसका मतलब है पोस्टपोन नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। दे कैंसिल्ड द शो। और ये जो केस है ना उसको कोर्ट ने क्या किया है? एडजर्न कर दिया है। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, इसलिए वर्ब का 3rd फॉर्म लगा है। लेकिन मैं कहूंगी आप स्ट्रक्चर पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ वर्ड्स बताओ। क्या वर्ड समझ में आ रहा है कि कौन सा वर्ड कहां आएगा? देखो तो हाउ वी टेक नोट्स। तनु, आप सारे नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में सेव करो, ठीक है। आप पीडीएफ फॉर्म में सेव करो। मर्सी का मतलब बेटा MER निकी, इसका मतलब होता है दया। आप सेव करो बस, खाली अपने फोन में या अपने लैपटॉप में सेव करो। एडजर्न और डिसमिस दोनों एक चीज नहीं है। एडजर्न है डेट आगे बढ़ाना, केस को डिसमिस किया जाता है, यानी यार बेकार केस है, उठाओ हटाओ, ठीक है। द केस हैज बीन डिसमिस्ड, उसको कोई डेट थोड़ी दिया जाता है फिर। नेक्स्ट आओ, डोंट डैश, भाई रो मत। डोंट वीप, छोटा बच्चा है। डोंट क्राई, आप कुछ भी कह सकते हो 7th में, वीप या क्राई दोनों कह सकते हो। इसलिए मैं कहूंगी डोंट वीप या डोंट क्राई, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं? छोटे बच्चे वीप नहीं करते हैं, वो चिल्लाते ज्यादा है, रोते कम है। इसीलिए छोटे बच्चों की बात करोगे अगर आप, तो वो बेबीज क्राई। अब आओ उसके बाद 9th और 10th ध्यान रखना। 9th और 10th इडियम्स ऑफ फ्रेजेस है। 9th और 10th इडियम्स ऑफ फ्रेजेस है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो वर्ड है वही आएगा। आप अपनी मर्जी से वर्ड को चेंज नहीं कर सकते हो। टेंस का तो प्रॉब्लम आयुषी बिल्कुल नहीं करो। टेंस आप पढ़े ही नहीं हो, आपको खाली मीनिंग समझ में आ रहा है ना, बस काफी है, ठीक है। टेंस आप